नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको राजनीतिक थोड़ा-सा और थोड़ा-सा ज्योतिषी आकलन मोदी जी की कुंडली पे आपको दूँगा और विशेष बहुत बड़ी कोई बात नहीं बताने जा रहा मैं। बड़ी बात यही है कि मैं विशेष 4 तारीखें उनकी कुंडली का आकलन करके आपके सामने आया हूँ और इन 4 तारीखों में क्या वो इस्तीफा देंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। सबसे गंभीर और उत्सुकता वाला जो प्रश्न है, क्या 2025-26 में देश की राजनीति में बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पद छोड़ सकते हैं? ये सवाल इन दिनों राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ज्योतिषियों में भी यानी ज्योतिषीय गलियारों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आज इस वीडियो में मैं ज्योतिष और राजनीतिक विश्लेषण के आधार पर आपको बताऊंगा कि क्या मोदी सरकार पर कोई खतरा मंडरा रहा है और किन तारीखों को उनके इस्तीफे की संभावनाएं सबसे अधिक है। देखिए, राजनीतिक परिदृश्य को थोड़ा सा समझ लीजिए। 2024 का चुनाव और बीजेपी की जो स्थिति थी, 2024 में भाजपा ने सत्ता तो बरकरार रखी, लेकिन राजनीतिक समीकरण लगातार बदलते दिख रहे हैं तब से ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत 2024 के चुनावों में नहीं मिला था और मैं अब अपना प्रचार खुद ही करना पड़ता है। मैंने कोई पीआर नहीं रखा हुआ अपना, इसलिए मुझे ये बोलना पड़ता है कि एकमात्र मैंने ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को 220 से 230 सीटें मिलेंगी, 240 मिली और मैंने ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, कांग्रेस को 100 सीटें मिलेंगी, ये भी कहा था। दोनों ही बातें एग्जैक्ट वही हुई थी जो मैंने कही थी। कांग्रेस के मामले में तो बिल्कुल एग्जैक्ट हो गई, 100 सीटें ही है, 100 सांसद ही हैं उनके। और बीजेपी का 30 कहा था, 20-30 कहा था, तो वो हो गए 40 हो गए। अभी क्या स्थिति है? मुझसे कई बार अक्सर लोग ये बहस करते हैं, आपने कहा था मोदी जी पीएम नहीं बनेंगे। बिल्कुल मैंने कहा था और मैं अपनी बात से पलट नहीं रहा हूं। उनके पीएम बनने का योग नहीं था। आज भी मैं अपनी इस बात पे अडिग और अक्सर जब मैं देश काल पात्र की बात करता हूं तो देश काल पात्र ज्योतिषी संदर्भ में समझने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे ज्योतिषियों को भी। मैंने देखा है कि ज्योतिषी मजाक उड़ाते हैं इस बात का। साधारण लोगों की बात का तो मैं बुरा ही नहीं मानता। मैं कमेंट से बहुतों के समझता हूं कि ये ज्योतिषाचार्य हैं, क्योंकि मैं फॉलो करता हूं उनको। फॉलो मतलब मैं जानता हूं, वो कमेंट्स को फॉलो करता हूं, उनके अक्सर आते हैं। 2024 में देश काल पात्र की जो मैं बात करता हूं उसको यूं समझिए कि अगर बीजेपी पार्टी की संसदीय बैठक बुला ली होती तो कहानी कुछ और हो जानी थी। मोदी जी ने यहां जल्दबाजी में एनडीए संसदीय पार्टी को बुला लिया, यानी पूरे एनडीए को इनवाइट करके खुद को खुद ही घोषित कर दिया, जबकि राजनीतिक तौर पे संसदीय पार्टी नाम की घोषणा करती है। हालांकि मोदी जी ने कई पैथ ब्रेकिंग किए हैं, नए समीकरण बनाए हैं, नए माइलस्टोन खड़े किए अपनी जिंदगी में, तो ये भी उनका एक माइलस्टोन ही है। लेकिन आप ये समझें कि अगर उनका एस्ट्रोलॉजिकली श्योर शॉट पीएम बनने का योग होता तो 2024 के चुनावों के बाद मोदी जी की विदाई की चर्चाएं इतनी नहीं होती जितनी हो रही है। 2021 वाली बात पे भी कई लोग चिढ़ते हैं, उनको इरिटेट हो रहे हैं। भाई आप इरिटेट हो रहे तो मैं क्या करूं, वो मेरा माइलस्टोन है, मैं तो उच्चारित करूंगा ही। 2021 में मोदी जी के जीवन काल में मैं सबसे पहला बंदा हूं जिसने कहा था कि मोदी जी का इस्तीफा 2022 के बाद हो सकता है कहा था, हो जाएगा नहीं कहा था। ज्योतिष आने वाली स्थितियों की संभावनाओं का आकलन करता है। आजकल मैं कई पॉडकास्ट भी देख रहा हूं, पॉडकास्ट तो अब एक्चुअली पुद्दूकास्ट हो चुके हैं, हकीकत बताऊं तो ये उंगली नचा नचा के मैं देखता हूं, कई लोग कहते हैं कि ज्योतिष का ज्ञान अगर है, ज्योतिष की गणना अगर सही है तो फिर फला देश फेल नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, ये लोग अभी बहुत कच्चे ज्योतिषी हैं। ऐसा कलम तोड़ के, बिल्कुल निप तोड़ के फला देश ब्रह्मा ही कर सकते हैं, इंसान नहीं कर सकता कोई। किसी भी कुंडली, किसी भी ग्रह स्थिति के अनुसार संभावनाओं को खंगाला जाता है। अगर इस तरह कहा जाए या ज्योतिष अगर इस तरह से फलादेश कर सके तो उसको पॉडकास्ट पे आने की जरूरत नहीं है, उसके पास तो लाइन लग जाएगी ऐसे ही। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इस चीज को
बिल्कुल ही धनुर्भंग मान के चलते हैं तो फिर उपायों का कोई औचित्य ही नहीं रहता, जबकि 90% ज्योतिष का मतलब ही उपाय है। ज्योतिषी उपाय ना बताए, क्लाइंट खुद ही पूछते रहते हैं कि उपाय बताओ, जबकि मैं हमेशा इस बात के खिलाफ रहता हूं कि उपाय हमेशा नहीं बताए जा सकते। कुंडली के अनुसार उपाय होते हैं। अगर कुंडली में उपाय का रास्ता दिख रहा है तो ही उपाय होते हैं, अन्यथा उपाय नहीं होते। वरना फिर उपायों से सब अपनी अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते। इसके लिए मैं छोटी सी लाइन यूज करता हूं कि कोई व्यक्ति जब अस्पताल आता है, जिंदावस्था में आएगा तो उसको ऑक्सीजन लगा के, उसको सांसें देकर उसको स्टेबल करने की कोशिश की जाती है। वो लाश के रूप में आएगा तो उसको ऑक्सीजन लगा के कोई फायदा नहीं है। तो ऑक्सीजन वो उपाय है। बॉडी जिंदा होनी चाहिए उसके लिए, यानी ग्रहों में वो कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि उपाय हो सके, अन्यथा नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर सांसद जो है या ज्यादातर नेता जो है ज्योतिष के प्रति बड़े श्रद्धाशील है और उपाय वगैरह भी वो करते हैं। हालांकि सब करते हैं, स्वीकार नहीं करते, ये मैं ये कह सकता हूं। सब हर पार्टी के व्यक्ति ज्योतिषी उपाय करते हैं, लेकिन ज्योतिष को अभी तक वो सम्मान नहीं मिला है कि जहां लोग गर्व से कहें कि हाँ, मैं ज्योतिषी परामर्श लेता हूं। और ये सम्मान इसलिए नहीं मिला है क्योंकि उसके लिए हम खुद दायी हैं। हम जो 100% उपाय, गरीब को, भिखारी को करोड़पति बनाने का दावा, ये लिख लेंगे तो लॉटरी लग जाएगी, ये कर लेंगे तो केबीसी जीत जाएंगे टाइप की बातें करके, ज्योतिष का भट्टा बैठा के, ज्योतिष का सत्यानाश मार के, ज्योतिष शास्त्र को अपमानित करके रख दिया है। खैर, लौटते हैं मुद्दे पे। 2024 में सत्ता तो बरकरार थी, लेकिन राजनीतिक समीकरण बदलते रहे। अब स्थिति क्या है समझिए कि विपक्ष का बढ़ता दबाव। अब यहां इस पे अलग आकलन देना पड़ेगा मुझे कि क्या विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर सरकार पर ऐसा दबाव बना सकती हैं कि मोदी जी को इस्तीफा देना पड़े। मेरा उत्तर हाँ है, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। तो बीजेपी में संभावित बदलाव जो इस वक्त होते दिख रहे हैं वो समझे आप। क्या नरेंद्र मोदी खुद पद छोड़कर एक नए नेता को आगे बढ़ाना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और किसे बढ़ाएंगे? या फिर कोई बड़ा राजनीतिक संकट उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर सकता है? जुड़े रहिए, मैं तारीखें भी बताने वाला हूं, अभी बताऊंगा थोड़ी देर। क्या संघ कोई नया चेहरा लाने की तैयारी में है? इस पे भी एक अलग वीडियो बन सकता है। क्या ये 2029 चुनाव की तैयारी का हिस्सा हो सकता है? निश्चित तौर पे इसका उत्तर हाँ है। 2029 की चुनाव की तैयारी का ही हिस्सा है जो इस वक्त हो रहा है। क्या कांग्रेस, आप और अन्य दलों की एकता इस बदलाव की वजह बनेगी? मुझे इस पे थोड़ा संदेह है। विपक्षी जितनी भी पार्टियां हैं वो एक मंच पे शायद ही आए। तो अब आपका मैं इंतजार खत्म करते हुए उन तारीखों की घोषणा करने जा रहा हूं जिन तारीखों में संभावनाएं बन रही है कि मोदी जी अपने पद से इस्तीफा दें और किसी और का अभिषेक हो। पहली तारीख है इसी वर्ष 2025, 8 अप्रैल 2025 से 1 जून 2025 के बीच। ये पहली तारीख है जो मैं आपको दे रहा हूं। अब इसमें एक नैरो डेट भी है। नैरो डेट ये है कि 21 मई से 26 मई 2025 के बीच रिजाइन वो कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां बन सकती हैं उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं इस बात से पीछे कभी नहीं हटूंगा कि मंगल की महादशा जो उनकी है वो उनकी पतन की महादशा है। दिन पर दिन वो कमजोर होते जाएंगे। ये चीजें आपको इस वक्त भारत और अमेरिका के संदर्भ में बड़े अच्छे से समझ में आ रही होंगी अगर आप निष्पक्ष तरीके से सोचते हैं तो। भक्त वत्सल की तरह सोचते हैं आंख बंद करके तो आप नहीं समझ पाएंगे। दूसरी संभावित तारीख है 29 नवंबर 2025 से 20 दिसंबर 2025। 29 नवंबर 2025 से 20 दिसंबर 2025, इसी वर्ष के अंत में। उस वक्त फिर इस्तीफा देने के योग उनकी कुंडली में बनेंगे। विशेष रूप से एक और नैरो डेट भी आपको दे रहा हूं, 4 दिसंबर से 7 दिसंबर के मध्य। तो अभी तक मैंने आपको 4 तारीखें दे दी, यानी 8 अप्रैल 2025 से 1 जून 2025, 21 से 26 मई 2025, यानी 6 दिन का, 5 दिन का एक विंडो भी मैंने आपको बताया। इसके बाद की जो डेट है फरवरी 2026 से अप्रैल 2026 के बीच, यानी अगले साल फरवरी 2026 से अप्रैल 2026 के बीच उनके इस्तीफा देने का योग बहुत मजबूत बन रहा है। और उसमें भी एक नैरो डेट है, वो भी लिख लीजिए, 21
मार्च से 27 मार्च यानी 6 दिन का एक छोटा विंडो और है जो मैं आपको दे रहा हूं 2026, 21 से 27 मार्च 2026, ये भी एक छोटा सा विंडो है जब वो रिजाइन कर सकते हैं। मेरा अंदाजा क्या, मैं जहां तक थोड़ा सा और इसको नैरो करूं तो मुझे 29 नवंबर 2025 से 20 दिसंबर 2025 में वो पद छोड़ते लग रहे हैं। वो इसलिए लग रहे हैं कि 1 जून 2025 से फरवरी 2026 तक भारतीय जनता पार्टी की केतु की अंतर्दशा शुरू हो रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की के नजरिए से ये अंतर्दशा अच्छी नहीं है और इस दरमियान इनको ये फैसला लेना पड़ सकता है। ये समझने वाली बात है कि क्या इन तारीखों पर कोई बड़ा राजनीतिक फैसला होगा। बीजेपी के अंदर अंदरूनी बदलाव के संकेत हैं 1 जून 2025 के बाद। और आपको बता दूं 1 जून 2025 से मोदी जी की मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा शुरू हो रही है। वृश्चिक लग्न में बुध अष्टमेश है और मंगल और बुध में आपस में एक नेचुरल मैलिफिक या शत्रु मित्र सारणी को अगर आप आकलन में लाएंगे तो स्वाभाविक शत्रु हैं एक दूसरे के। इन सारी चीजों का भी असर पड़ता है। तो ये 4 या 6 तारीखें मैंने आपके सामने रखी हैं। आने वाला समय निर्धारित करेगा कि क्या होता है। और मैं ये भी बता दूं कि ये संभावना है, ज्योतिष कभी भी ये नहीं बोल सकता कि ये जो मैंने कहा है ये होगा ही। ये आजकल व्यू खींचने का तमाशा बना हुआ है कि मेरा किया फेल नहीं, मेरा काटा फेल नहीं टाइप की बातें। ज्योतिष में 60% भाग्य और 40% क्रियामान कर्म होते हैं। क्रियामान कर्म के बगैर आप ज्योतिषीय फलादेश नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगले 5 साल बाद क्या होने जा रहा है वो 100% कोई नहीं बता सकता। मेरे जैसा व्यक्ति बता रहा है जो 30 सालों से इस पेशे में है, तो आपको मेरी बात पे ज्यादा यकीन करना चाहिए, ना कि 2 साल 1 साल के अंदर जिनका चेहरा आपके सामने चमक रहा है और दावा कर रहे हैं वो, और यूं दावा कर रहे हैं कि कैलकुलेशन सही है तो यही होगा। ऐसे कोई नहीं बता सकता। कैलकुलेशन सही है और जो बोल रहा हूं वही होगा, ये जानते हैं कहां लागू होता है। ये सिर्फ प्रश्न कुंडली पे लागू होता है, क्योंकि प्रश्न कुंडली में तात्क्षणिक उत्तर होते हैं। इसी वक्त प्रश्न पूछा कि मुझे किसी चीज की प्राप्ति कब तक हो सकती है, किसी खास विशेष संदर्भ में, जैसे विवाह और नौकरी के संदर्भ में, तो वो तात्कालिक कुंडली यानी प्रश्न कुंडली जो बनती है वहां से लगभग 99% एक्यूरेसी आती है। जन्म कुंडली से 70 से 80% से ऊपर एक्यूरेसी नहीं आती है। आपको अगर सत्य नहीं सुनना है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन यही सत्य है। कोई भी ज्योतिषी किसी का भाग्य बदल नहीं सकता, ये बहुत कड़वा सच है। ज्योतिषी आपको आने वाले समय के अच्छे बुरे के बारे में आपको बता सकता है। लेकिन खैर, बाजार है, बाजारवाद है, और मैं इस बाजारवाद से दूर हूं। ईश्वर ने मुझे जितना आशीर्वाद और जितनी शक्ति दी है उतना मैं आपको मार्गदर्शन करता हूं। तो ये अब निष्कर्ष हमारे सामने क्या आ रहा है कि मैंने जो भी बातें आपको बताई, अगर इन संभावनाओं को ज्योतिषी और राजनीतिक दोनों नजरिए से देखा जाए तो आने वाले 2 वर्षों में भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव हो सकते हैं। यहां मैं कहूंगा कि हो सकते हैं के साथ मैं अब ये भी कहूंगा कि होने ही है अगले 2 साल में, कि परिस्थितियां ऐसी अब बनती जा रही। तो आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी जरूर कीजिए। और जो मित्र पहली बार मुझसे जुड़े हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, पहली बार मेरा चैनल उन्हें दिखा है और पहली बार मुझे सुन रहे हैं, गंभीर ज्योतिष की तलाश में है, ज्योतिष को गंभीरता से समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लॉटरी जीतना चाहते हैं, केबीसी जीतना चाहते हैं, उपायों से राजा बनना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे क्षमा करें, मैं ऐसा नहीं करवा सकता। और जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं महीनों से, सालों से और दशकों से, उन सभी मित्रों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें नए मित्र, और पुराने मित्र जो हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें।